हेलो, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को एक न्यू वीडियो क्लिप के माध्यम से आज जो इंग्लिश में कन्वर्जेशन होता है, जैसे जब आप लोग बात करते हैं, अगर आप वहीं पे कहीं से कहीं अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो आप लोग कुछ हॉट वर्ड होते हैं इंग्लिश के, अगर बेस्ट प्रोनाउंसिएशन करके कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो आपका जो वार्तालाप होगा वो एक मॉडर्न होगा, अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग इंग्लिश के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज की क्लास शानदार होने वाली है और इसमें बहुत ही शानदार वर्ड आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल में जैसे ही फोन आता है सर्वप्रथम हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो हेलो हेलो। उसका मतलब आप लोग जानते हैं हेलो बोलना पड़ता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे कुछ भी हो, ये जानता है कि मोबाइल में फोन आया तो सर्वप्रथम ये बोला जाता है कि हेलो बोला जाता है। और आप लोग जानते हैं कि हेलो का मतलब होता है आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। हेलो का हिंदी में अर्थ होता है सुनिए। क्या अर्थ होता है हेलो का? हेलो का हिंदी में जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सुनिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आवाज आ रही है? अब हाउ डू यू डू? अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हम लोग बोलेंगे हाउ डू यू डू। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार, डू करना, यू तुम या आप, डू करना क्या हाल है। हाउ डू यू डू, जैसे एक वर्ड बोलते हैं यहाँ पे, कौन सा वर्ड बोलते हैं? हाउ आर यू। हाउ आर यू अगर ओनली बोलेंगे तो उसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। अगर सेंटेंस चेंज करके हाउ डू यू डू बोल दिया उसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या हाल है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्स को एज अ PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी ट्रायल चल रहा है, उसके बाद फिर बेस्ट कलेक्शन करके न्यू तरह से न्यू फॉर्मेट में PDF बना के आप लोगों को पेश किया जाएगा। अभी मैंने कुछ ट्रायल किया कि कुछ इंग्लिश का भी मटेरियल, तो नोट्स से मैंने अपने फोटो ली और मेरा ये राइटिंग वगैरह है, तो मैंने जो भी बनाए थे तैयारी के दौरान, तो मैंने सोचा कि समर वैकेशन में आपको सजेस्ट करूं, आप लोग अपनी राय दें कैसे लगे, तो मैं पूरा स्पीकिंग कोर्स आप लोगों को करा दूंगा वीडियो क्लिप के माध्यम से। अब फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स होता है, आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि जैसे बर्थडे पार्टी सुना होगा, एनिवर्सरी पार्टी सुना होगा और फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी कब दी जाती है? इंग्लिश तो सब जानते हैं, अरे भैया आज फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल पार्टी कॉलेज में होती है, इंस्टीट्यूट में होती है, या विदा विदाई बोलते हैं उसको, या कहीं ऑफिस में भैया आज उनकी फेयरवेल पार्टी रखी गई है, यानी आज वो रिटायर्ड हो रहे हैं या उनको प्रमोशन या कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह, या फिर जब जो स्टूडेंट होते हैं तो फेयरवेल पार्टी रखी जाती है। जैसे जो 12th क्लास के या जो ग्रेजुएशन पास आउट करके निकलते हैं तो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो उनको पार्टी देते हैं, पुराने स्टूडेंट उनको पार्टी देते हैं और वार्तालाप करते हैं। फेयरवेल, फेयर मीन्स मेला मत समझ लेना, वेल मीन्स अच्छा विदा विदाई। अब देखिए जनरली आप लोग आमतौर पर किसी को अगर जैसे निकलते हैं या अपन निकलते समय किसी का पैर छुप गया, हाथ छुप गया या धोखे से किसी में पैर लग गया, हाथ लग गया क्लास में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी बोल लेते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि सॉरी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? सॉरी का मतलब होता है कि हमें खेद है, आपको धोखे से लग गया, मैं अफसोस जता रहा हूँ। सॉरी बोलने से काफी लड़ाई झगड़े जनरली जो पढ़े लिखे होते हैं, सॉरी बोलना ही काफी हद तक अपने आप में शांति करना ही है। अब जैसे आप लोग कहीं खड़े हो और अगर वहां से आप जा रहे हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी यू अगेन।
एक वो गाना है कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, उसको बोलते हैं सी यू अगेन। जैसे वो हीरो हीरोइन होती है और वो जब जाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी यू अगेन। डू यू लव मी, सी यू अगेन, यानी हम लोग फिर से मिलेंगे, सी सा सीन देखने की प्रॉब्लम है, यू अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। जैसे एक जादू गुटका आता था या कोई भी, तो उसमें होता है ट्राई अगेन, ट्राई मतलब दोबारा, अगेन मीन्स कोशिश करो, ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करो। जब उसमें इनाम नहीं निकलती है तो एक वर्ड आता है, अब उसकी इंग्लिश तो जानते थे सभी लोग कि ट्राई अगेन लिख के आ रहा, बट हिंदी नहीं जानते थे कि दोबारा कोशिश। आज मैंने बता दिया है, और मैंने सिर्फ एक बेस रखने के लिए ये नोट्स लिए हैं, बाकी मैं एक सेंटेंस से आपको उस सेंटेंस का यूज करके कितने सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों को याद हो जाए। आप अगर जब तक आपका ज्ञान का भंडार नहीं होगा तब तक आप लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे, ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आप जैसे सर मिले, आपके कोचिंग के सर हों या स्कूल कॉलेज, उनसे कहेंगे गुड डे टू यू सर, अच्छा सर चलते हैं, जब सर से नमस्ते करते हैं और चलते हैं तो इंग्लिश में अगर आप बोल देंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे, गुड डे टू यू सर, मतलब गुड डे यानी आपका दिन अच्छा रहे, अच्छा सर चलते हैं आप। और जैसे कोई फ्रेंड मिल गया या सर मिले या कोई भी मिला तो उससे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जैसे आपको बोलना है प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आप ये वाला वर्ड बोल देंगे तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि देखो बंदे को इंग्लिश आती है, उसमें क्या बोलेंगे प्लीज। प्लीज मीन्स होता है खुशी होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होता है। टू मीट यू, मीट मीन्स मिलना होता है, यू माने आपसे, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब जैसे किसी ने आपसे सॉरी बोला या आप बाइक से जा रहे हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं उसको लिफ्ट देना भी बोलते हैं। जैसे किसी ने हाथ दिया, आपने लिफ्ट मांगी, किसी ने, आपने बिठा दिया, जैसे ही वो उतरेगा अगर वो सब्र हो, मैंने जनरली काफ़ी लोग अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो या तो कहेंगे भैया राम राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत आगे बढ़ें, ठीक है, धन्यवाद बोल देते हैं, नमस्कार बोलते हैं हाथ जोड़ के, जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं या गरीब लोग, तो और मतलब सभी लोग। और जनरली आप लोगों ने ये बोला होगा, क्या बोला होगा, थैंक यू, क्या बोलते हैं, थैंक यू बोल देंगे। किसी ने अपन को पेन दे दिया, अपने पास पेन नहीं था, उसको जब पेन वापस करेंगे उससे बोल देंगे थैंक यू, आपने हमारा काम चलाने के लिए। तो आप लोग रिटर्न में क्या बोलेंगे, अगर उसने थैंक यू बोला और अगर आप बोल देंगे नो मेंशन, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो सभी पढ़े होंगे, जानते होंगे कि किसी ने थैंक यू बोला, सुन लिए हाँ थैंक यू है, अरे भैया उसने थैंक यू बोला, उसके लिए वर्ड है नो मेंशन, यानी कोई बात नहीं, थैंक यू मतलब थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आप परेशान थे, मैंने आपकी हेल्प कर दी, इसलिए आपने थैंक यू बोला, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब आप फिर कभी मतलब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब क्या होता है कि जनरली जैसे फ़ोन में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे भैया ज़रा ऊंचा बोलो प्लीज़, लाउडली, ज़रा ऊंचा बोलो लाउडली, ठीक है। अगर ऐसे बोलोगे तो वो कहेगा डफर है, गमार है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, टूटी फूटी इंग्लिश से काम चलाते हैं। जैसे तुमने बोला प्लीज़, कृपया, लाउडली बोलें यानी तेज बोलें, बोलते नहीं, अरे यार आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी तेज बोलो। अगर एक वर्ड आप लोग बोल देंगे पार्डन, पार्डन मीन्स होता है क्षमा कीजिए, पार्डन आप थोड़ी तेज बोलिए, अगर आप पार्डन बोल देंगे उसी का अर्थ होता है क्षमा करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप तेज बोलें। अगर सामने वाला अच्छी इंग्लिश किया होगा तो आप पार्डन कहेंगे, वो समझ जाएगा कि बंदा इस ओर इशारा कर रहा है कि हमको तेज बोल रहा है। आप
जैसे आप दो लोग खड़े हैं और रास्ता नहीं है, तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग निकलना होगा तो क्या बोलते हैं, उनसे क्या बात करें, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें तो थोड़ी रास्ता दे दें। या क्या बोलेंगे, बेग योर पार्डन, कृपया दोहरा दीजिए, समझ में नहीं आई बात। जैसे कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई, अगर आप जनरली फेस टू फेस कर रहे हैं फ़ोन में, तो आप लोग एक ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि बेग योर पार्डन, कृपया दोहरा दीजिए, क्योंकि ये हम अच्छे से सुन नहीं पाए हैं। और जनरली आप लोगों ने बोला होगा थैंक यू अकेला मत बोलना, थैंक यू मीन्स होता है धन्यवाद। अब अगर थैंक यू सो मच लगा देंगे, जैसे किसी ने आपने स्टेटस डाली व्हाट्सएप पे, या आपने फेसबुक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, किसी ने आपको नाइस लिखा, कमेंट लिखा कुछ, अगर आप उसमें थैंक यू लिखेंगे तो जनरली धन्यवाद हो जाएगा। आप लिख देंगे थैंक यू सो मच, तो ये जो सेंटेंस है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और उसमें बोलेंगे इट्स ओके या नो मेंशन, कोई बात नहीं, वो आपको रिटर्न में क्या लिखेगा, नो मेंशन। आज हम लोग ये सोचे, अब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, जैसे किसी ने आपका काम चला दिया या कोई आपके काम आ गया, तो आप उससे क्या कहेंगे, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। या उसमें इंग्लिश में बोलेंगे आई से मैं होता है, एम मीन्स होता है आई एम, वेरी मीन्स बहुत, मच कुछ अधिक, ग्रेटफुल टू यू मतलब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप जैसे किसी का आपने काम कर दिया, उसने आपको थैंक बोल दिया और क्या बोल दिया, आई एम वेरी मच ग्रेट टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तो आप लोग उससे बोलेंगे फ्यूचर के लिए, क्या बोलेंगे, एनी सर्विस फॉर मी, मेरे योग अगर कोई भी सेवा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। यानी क्या बोलेगा इंग्लिश में, एनी सर्विस फॉर मी। सॉरी मीन्स होता है मुझे या अफसोस। पार्डन वार्तालाप के बाद शब्द दोहराने के लिए कहना, आई बेग योर पार्डन, ये बता दिया है, या ओनली पार्डन, टेलीफोन, आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है। और प्लीज़ रिपीट इट भी बोल सकते हैं आप। हाउ टेरिबल यानी भयानक भी होता है, कितनी बुरी बात। ऑफ कोर्स मीन्स होता है वास्तव में। एक बोलते हैं, जैसे कोई ने बात की, अगर उस तुम्हें लगा रियली, सच में तुम्हें आप बोल रहे हो कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, इतने फास्ट, रियली, तो आप लोग बोल सकते हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स, बेशक, वास्तव में। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको सलामत रखे। आप लोगों ने ईसाई वगैरह से सुना होगा कि वो लोग आपको जनरली बोल देते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे किसी ने कहा प्रणाम जनरली फ़ोन में, वो कहते हैं खुश रहो, बोलते हैं सादा चरण स्पर्श, तो वो क्या कहता है, खुश रहो। उसने कहा, आपने किसी को झुक के नमस्ते की या उसके पैर छुए, इंग्लिश में पता है क्या बोलेगा, गॉड ब्लेस यू, मतलब खुदा आपको सलामत रखे। गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान, खुदा, भगवान आपको बरकत दे, भगवान आपको सदा खुशी रखे, ठीक। हाउ स्वीट, हाउ माने कैसे, स्वीट क्या खूब, कितनी खूबसूरती, इज इट सच, हाउ डिसगास्टिंग, नेस्टी भी बोलते हैं, हाउ डिसगास्टिंग, हाउ डियर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डिसगास्टिंग, छी छी, एट, वॉच आउट, संभल कर, कम, वाट में, अब चाहे जो हो, मैं ये काम करूँगा तो करूँगा। इंग्लिश भी वैसे ही बोलना पड़ती है, तब जाके वो पूरी होती है। आप कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी वर्ब हैं, जैसे प्राइमरी वर्ब क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक वीक वर्ब्स होती हैं, एक होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, यानी कुछ वीक क्रियाएं होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग क्रियाएं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी वर्ब क्या है, एज एम आर,
इज माने है, एम माने हूँ, आर माने भी हैं। वाज वर ये पास्ट टेंस में यूज होती हैं, हैज हैव पास्ट परफेक्ट में, और हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डू डज डिड पास्ट इंडिविजुअल। अब ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब कौन होती हैं? एक्सिलरी वर्ब होती हैं मॉडल्स, जिनको मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स में क्या आ जाएगा? मॉडल्स कैन, कोड, मे, माइट, सेल, सोड, थ्री क्या मॉडल्स। अब हम लोग बात करेंगे बी केयरफुल, यानी सावधान रहो और आप लोग अच्छे से बने रहें और सावधानी बरतें। वी क्यूशन, यानी बोलते नहीं भैया कोई भी काम करें सावधान। बी क्यूशन। जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने कहा भैया कब तक आ रहे हैं? जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, जैसे बोलते नहीं जस्ट चिल। एज यू लाइक, एज यू प्लीज, जैसे आपकी मर्जी। अब जैसे बोलेंगे किसी से कि तैयार हो जाओ कहीं चलना है, तो क्या बोलेंगे? बी रेडी, गेट रेडी, मतलब तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो। अब बोलेंगे एज यू लाइक, एज यू प्लीज। अब जैसे किसी से बात कर रहे हैं, उसको आप बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या वो आपसे बात करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है या नहीं, तो उसी के ऊपर डाल देंगे, क्या बोलेंगे? एज यू लाइक, आप मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी, आपको पसंद आए, आपको जैसे में खुशी मिले आप करिएगा। दैट्स इनफ, बस रहने दो, अब रोटी नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। वाई नॉट, क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं चाहिए? यस, हाँ जरूर। वाई ऑल मीन्स दैट इज टू मच, बहुत है। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें आप, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को जॉब जल्दी से मिले। नॉट द लीस्ट, जरा सा भी नहीं। लेट इट गो, छोड़िए, रहने दीजिए यार, छोड़ो उनको, जाने दो। जैसे बात चेंज हो जाता, छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, चेंज हो गया बात कि छोड़ो मत और जाने भी दो। व्हाट इज द टाइम, वाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है? जैसे किसी से टाइम पूछना है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम, वाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है? इट्स इज 2 o'clock, मतलब उसने पूछा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है? तो जनरली अगर फिक्सम फिक्स बजा है तो आप बोलेंगे इट्स 2 o'clock, यानी 2 बजे हैं। आप उसमें फंस गया कि 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 को क्या बोलते हैं? जैसे 3:30 बजे हैं तो उसको 3:30 बोलते हैं, 2:30 को 2:30, 3:30 को क्या बोलेंगे? 3:30, यानी 3:30 बजे हैं। 3:30, 3:30 को 3:30 बोलते हैं। अब पता चला 3:45 बजे हैं, तो 3:45 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3:45 को इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर मीन्स होता है पौने, और क्वार्टर टू, सॉरी, हाल पास्ट मीन्स होता है 3:30, और क्वार्टर पास्ट मीन होता है 4:15। जैसे क्वार्टर पास्ट 4, 4:15, सवा, जैसे सवा, क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा, और क्वार्टर टू, अगर क्वार्टर में 2 लगा देंगे तब इसको बोलेंगे पौने। आप कोई से भी बात करना चाहिए तो पोलाइटनेस से बात करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक, क्यूशन सावधानी पूर्वक, इटिक्यूट शिष्टाचार, लेजर फुर्सत में, प्लेजर सुख मनोरंजन। बोलते नहीं भैया आप तो चैन की बंसी बजाइए, आपकी तो नौकरी सरकारी लग गई है, सरकार हर महीने दे रही है, अब तो जलवे हैं, चैन की बंसी बजाइए। या कोई काम हो जाता है तो वो तो कहते भैया आप जो करना था आपने कर लिया, आप चैन की बंसी बजाओ। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। डीलिंग लेन देन, भैया कितने की डीलिंग हुई है? इस सौदे की। राजा फेल इन लव विथ प्रिया, ये एवरीथिंग इज फॉर लव वार, प्यार और युद्ध में सब उचित है, प्यार और उचित में सब उचित है। चाहे काली भूतनी से प्यार हो जाए, चाहे कलुआ से प्यार हो जाए, प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार। एक सेंटेंस बोल दिया, जो क्योंकि जो इंग्लिश होती है
वो थोड़ी ऐसे बोला जाती है ताकि उसमें अट्रैक्शन झलके, आप लोग उसमें ज़्यादा पढ़ें। तो एवरीथिंग इज फेयर इज लव एंड वार, यानी प्यार और युद्ध में सब उचित है, चाहे कलुआ हो चाहे कलुनी हो, ठीक है, प्यार हो। अब एक वर्ड है क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है दीवाना। जब कैटरीना कैफ कोई मूवी आई थी उसमें एक गाना आया था, क्रेजी किया रे क्रेजी किया रे। आज तक आप लोगों ने सोचा है कभी क्रेजी किया के हिंदी में क्या बोलते? बस यही है, कैटरीना कैफ ने गाना गाया था शायद, क्रेजी किया रे क्रेजी किया रे। क्रेजी मीन्स होता है दीवाना किया रे दीवाना किया रे, ठीक है। यही सब सुनने के लिए और जानने के लिए विंटर वेकेशन में आप PS एकेडमी को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका प्रोड्यूसर, आप लोग कमेंट करेंगे तभी न्यू क्लास सेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।